इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी इंटरप्राइजेस, खांदो कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। जहाँ कहीं जाते हैं गुरुवर सूने में रौनक आती, गांव गांव में गली गली में नई चमक है छा जाती। जिस माटी पर चरण पड़ गए वह हो जाती ज्यों सोना, लेकिन गुरुवर जाएं जहाँ से वहाँ लगे सूना सूना। एक महिला थी, आचार्य श्री विहार कर रहे थे, अजैन महिला थी, जैन नहीं थी। उसकी भावना थी कि हमें भी पाद प्रक्षालन करना है। अब उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो करने नहीं देंगे पाद प्रक्षालन। उसने लोटा रहता है लोटा, उसकी कलश मान लो उसको कलश, उसने जल का कलश रोड पे फेंक दिया और उसके जल में से जो धारा निकली कलश में से आचार्य जी के चरणों को उसने स्पर्श कर लिया। उसकी भावना पूरी हो गई। एक गांव से आचार्य जी विहार करते हुए आ रहे थे। एक पत्थर पे आचार्य जी बैठ गए। उस पत्थर कि जैन लोगों ने कहा कि हम 1 लाख रुपए में लेंगे, कोई ने 2 लाख, ऐसी बोली लगती गई। फिर लास्ट में उसने मना कर दिया। अजैन था, गरीब था, उसने कहा, समझ गया वो कि ये लोग बोली लगा रहे हैं, ये तो हम ही रखेंगे, हमें नहीं देना ये पत्थर। उसने वो पत्थर रख लिया। सोचिए उसकी लाखों में बोली लगने लगी। उस आचार्य जी जिस पत्थर पे बैठ गए। अब सोचिए आप कि जिस घर में आचार्य भगवान के चरण पड़ जाते हैं तो बस कितने ऐसे लोग होते हैं कि अपने आप को धन्य समझने लगते हैं कि हमारे यहाँ एक बार बस आचार्य भगवान के, जब आचार्य भगवान के आहार होते हैं तो कई लोग जो आते हैं दिल्ली मुंबई से, बड़े बड़े नगरों से आते हैं, कहते हैं जो बचा हुआ वो हमें दे दो, जो बचा है जो आचार्य भगवान ने लिया है वो दे दो हमें। कितनी देखो लोगों की विशुद्धि बढ़ती है। लोग कहते हैं कि देखो आचार्य भगवान जिस चौके में जाते हैं तो दान देना जरूरी है, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। ये गलत फहमी में नहीं रहना। एक व्यक्ति ने हमें सुनाया, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सब परिचित हैं उस व्यक्ति से। और उस व्यक्ति ने सुनाया था कि बिहार चल रहा था, लोगों के आहार हो रहे थे और दान की बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही थी। और मैंने भी सोचा कि अरे इतने बड़े बड़े दान तो मेरे पास है नहीं, अब क्या करूं मैं, तो दान तो मेरे पास है नहीं, तो अब मेरे यहाँ तो आहार होंगे नहीं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद बिहार में एक गरीब व्यक्ति के यहाँ आहार हो गया आचार्य श्री के। उसके पास कुछ नहीं था, या थोड़ा बहुत जो भी दिया होगा उसने, तो वह कहने लगा जब इस गरीब व्यक्ति के हो सकता तो मेरे यहाँ क्यों नहीं हो सकता आहार। तो कुछ दिन बाद मेरे यहाँ भी आहार हो गया और मैंने भी अपनी खुशी से जो मेरी यथाशक्ति थी मैंने दान दिया। एक स्थान था सिलवानी में, एक गरीब व्यक्ति था और गरीब व्यक्ति ने सोचा कि बड़े बड़े लोग दान दे रहे, उसने भी कुछ 11 की राशि दे दी, समझ जाओ, है ना, 11,000 की। एक सेठ जी के यहाँ हुए, उन्होंने भी 11,000 दी। वो कहने लगा हमारी तो भावना 21,000 की है। तो हमने कहा वो मंदिर से राशि लेकर के ब्याज पर और धंधा करता था। उस समाज में एक ऐसी व्यवस्था है, कोई गरीब व्यक्ति होता है तो मंदिर से उसको लोन दिया जाता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि निर्माल का दोष नहीं लगता, ब्याज सहित देता है वो। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मंदिर निर्माल का जब दोष लगता है, जब मंदिर का पैसा ले लिया या दान का पैसा नहीं दिया, कोई मंदिर की वस्तु अपन उपयोग करते जा रहे हैं, उसका कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो निर्माल करो। तो बस ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं। रहेली में भी हमने एक बार देखा, हम संघ में थे जब, आचार्य भगवान पूरा नगर भ्रमण करते रहे। एक व्यक्ति के यहाँ पहुँच गए जो कि पुजारी था, गरीब था, उसके यहाँ पहुँच गए। लोग ताज्जुब करके रह गए कि इतने बड़े बड़े लोग थे इस नगर में, लेकिन आचार्य भगवान उस गरीब के यहाँ क्यों गए। तो बस आचार्य भगवान
उसके यहाँ जाते हैं जिसका पुण्य होता है, पुण्य प्रबल होता है, तो अपने आप चरण पड़ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं आते थे और कहते थे कि हमारे यहाँ आचार्य जी, कोई महाराज जी के आहार नहीं हो रहे, हम कहते थे अच्छी विशुद्धि बढ़ाओ, माला फेरो। उनने नमोकार मंत्र की माला फेरी और कई दिन बाद आचार्य जी के आहार हो गए। ये देखो चमत्कार, देखो तुम। लोग कहते कि नमोकार मंत्र से कुछ नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे कम से कम 4, 6, 8 लोग ऐसे व्यक्ति रहे जिनको हमने बोला, उन्होंने माला फेरी, विशुद्धि बढ़ाई, उनके आचार्य जी के आहार हो गए। अब बताओ कैसे हुए आहार? कैसे हुए? पुण्य से हुए। पुण्य कैसे बढ़ता है? माला फेरने से। इसलिए ऐसा कभी नहीं गलतफहमी में नहीं रहना। पुण्यशाली व्यक्ति, कोई ब्रह्मचारी होता है, कोई ब्रह्मचारिणी होते हैं, कोई श्रेष्ठी होते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति होते हैं, इंतजार करना पड़ता है तो ही ऐसे आहार दान का सौभाग्य प्राप्त होता है। रोज रोज जनता आए दर्शन करने गुरुवर के, दर्श मात्र से दुख दूर हो कष्ट भगें खुद डर 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 करके, हो अजैन या जैन सभी जन दर्शन पाने दौड़ करें, धक्का मुक्की खा गिर कर भी दर्शन कर को जोड़ करें। आज तो मुझे याद ही आता जा रहा है अपने आप। एक बुढ़िया थी, ट्रेन में जा रही थी, तो बुंदेलखंड में ऐसा बोलते हैं, एक व्यक्ति ने सुनाया था कि कहाँ जा रही हो तुम? कहीं दब गई, पिच गई और चली गई, कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम कहाँ जा रही हो? कहा उसने कि हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विदिशा में विराजमान, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा उनसे, काय को जा रही हो इतने बुढ़ापे में? कुछ मतलब घटना घट जाए, भीड़ भाड़ है इतनी, धक्का मुक्की में तुम। उसने कहा, जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक, उस बुढ़िया ने कहा कि मैं तो दर्शन करने जा रही हूँ, भले ही आचार्य जी मुझे मिलें या ना मिलें, अगर मुझे कोई महाराज जी के भी दर्शन हो गए तो मैं उन्हीं महाराज में आचार्य जी के दर्शन कर लूँगी, लेकिन मेरी तो भावना प्रबल है। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, कितनी अच्छी श्रद्धा और आस्था है कि बस मुझे तो आचार्य श्री के दर्शन करना है। कई लोग आते हैं, हम देखते हैं, आते थे संघ में बहुत सारे ऐसे लोग कि देखो क्षमता नहीं है उसके अंदर, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसकी भावना कितनी प्रबल है। तो बस गुरुवर सबको निज पर हित की प्यारी बात बताते हैं, बन जाने भगवान भक्त को सच्ची राह दिखाते हैं। गुरुवर चलते फिरते तीरथ भवक जनों को तार रहे, निज चेतन स्वाधीन बनाने संकट उन्होंने बहुत सहे। लेखक चिंतक बड़े दार्शनिक चोटी के पंडित विद्वान, गुरुवर के दर्शन को आते चर्चा करके पाते ज्ञान। बड़े बड़े मंत्री आदिक और शासन तथा प्रशासन भी दर्शन को आते ही रहते, लेते हैं दिग्दर्शन भी। एक बार आचार्य जी ने मूक माटी जो लिखी थी, एक व्यक्ति उठा के ले जा रहा था। आचार्य जी कैसे निर्लिप्त संत थे मतलब हैं कि उस समय की बात कर रहे हैं हम, थे मतलब थे माने अभी तो हैं ही, पहले की बात। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी भी ऐसे ही संत थे। उन्होंने अपने ग्रंथ लिखते गए, बोले मेरा काम ग्रंथ लेखन का है, प्रकाशन का, समाज का। कई ग्रंथ ऐसे रखे थे, फिर साधु संतों ने फिर प्रकाशित करवाए, मुनि राजों ने प्रेरणा दी। आचार्य भगवान का भी ऐसे कई ग्रंथ चले गए, कई तो, और कुछ मुकमाटी भी ऐसी कोई ले जा रहा था, किसी ने देख लिया तो उसने फिर वापस लिया। अब बताओ कितना बड़ा महाकाव्य है आज के में, जिस पे 200-300 लोगों ने अपनी समीक्षाएं लिखी हैं, और कम से कम गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, क्या बोलते, उर्दू में भी, संस्कृत में भी, प्राकृत में भी, बंगला, और हम कितनी भाषाएं गिनाएं, सब में उसका अनुवाद हुआ है। और कई पूरे भारत के विद्यालयों में वो चल रही है। कितनी सारी PhD हो चुकी हैं। हमें तो लगता है कि पूरे विश्व में एक ऐसे संत हैं, बिरले संत, जिनके साहित्य पर, जिनकी कम शिक्षा है, लेकिन उनकी कम शिक्षा के बावजूद उनके साहित्य पे इतनी सारी PhD हो गई, और इतने सारे महाविद्यालयों में चल रहे हैं, इतने सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक बिरले संत हैं, तो वह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, क्योंकि वह ही एक बिरले संत हैं। तो आगे चलते हैं। पास नहीं इनके
कुछ भी पर भक्तों के लगते मेले, सकल सिद्धियां लगता आकर इनके चरणों में खेले। संत बहुत से देखे हमने, बात निराली इनकी है। गुरुवर अद्भुत अलबेले हैं, पड़ते नहीं झमेले में। यह तो रहते अपने में ही, लाखों के भी मेले में। निज पर हित में रहते तत्पर, यह दाता रत्न त्रय के। बिना लिए कुछ सब कुछ देते, यह दानी संयम धन के। जोड़े द्वय कर निज सिर धर कर, गुरु चरणों में करूँ नमन। निज से जुड़कर पर को तज कर, मोह भाव करूँ बमन। कृपा गुरु की गर हो जाबे, मम आत्म को मिले अमन। गुरुवर का आशीष मिले तो खुश हो चेतन तथा चमन। अनुनय है गुरुदेव आपसे, अंतिम भव तक रखना साथ। जब तक केवल ज्ञान मिले ना, मेरा थामे रहना हाथ। मैंने पूरा किया समर्पण, जो बतलाओ वह करना। लक्ष्य यही बस शीघ्र हमें भी, सिद्धार्थ में जा बसना। मति जिनकी संकीर्ण नहीं है, रहें दूर दृष्टा गुरुवर। जिनकी दिव्य देशना सुनकर मिथ्यात्म का उतरे ज्वर। भेद ज्ञान की दृढ़ छेनी से तब संयम का धन लेकर, निज कर्मों को फोड़ रहे वो परहित में भी हैं तत्पर। हाँ, कुछ पंक्तियाँ शेष हैं जो विशेष हैं। गिनती ना कितनों को तारा, जिनने अपनी नाव बिठा। बिना लिए कुछ भी बदले में, पतितों का जो रहे उठा। बोध ज्योत प्रज्वलित करें, जो बिना ताप दे शुद्ध करें। विद्यासागर इतिवर प्यारे, हम सबको प्रतिबद्ध करें। मानव क्या त्रयंच देव भी, गुरुदर्शन को हैं आते। कभी कभी तो नागराज भी वाणी सुनने आ जाते। कई मनुष्य जो डाकू बनकर भय आतंक मचाते हैं, वह वे गुरु चरणों में आकर शांत भाव अपनाते हैं। एक बार की बात थी कि नैनागिर में एक डाकू था जिसका बहुत आतंक था, और वह आचार्य भगवान ध्यान लगाने जाते थे। नदी के पास एक शिला बनी हुई अभी भी, उस शिला में बैठ जाते थे, ध्यान लगाते थे और ध्यान में लीन थे। और एक क्या बोलते हिरण एक डाकू, उसका पीछा करते करते वह हिरण आचार्य श्री के पास पहुंच गया। अब उस डाकू की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर निशाना लगाए, और बहुत देर बैठा रहा। जैसे ही आचार्य श्री की आंखें खुली तो उसने आचार्य श्री से बताया कि हम आपके चरणों में है, आ गया तो मैं कैसे बंदूक चलाता। और उस मृग की रक्षा हो गई, हिरण की। और कुछ दिन बाद उसने बहुत चर्चा सुनी थी कि एक तपस्वी संत यहाँ पर आए हुए हैं नैनागिर में, और पहुँच गया। भेष बदलकर और धोती आदि पहनकर आचार्य ऋषि के पास आया। तो आचार्य ऋषि को किसी ने नहीं बताया, लेकिन आचार्य ऋषि समझ गए। तो आचार्य ऋषि ने संकेत दिया कि ये सब तुम छोड़ दो, ये सब ठीक नहीं है। वह गदगद हो गया कि ये कैसे समझ गए, और उसने नियम ले लिया। आचार्य ऋषि के पास आना जाना होता रहा। आचार्य ऋषि ने कहा मैं चतुर्मास कैसे करूं, लोग आएंगे और तुम उनको परेशान करोगे। उसने बोल दिया कि आचार्य ऋषि आपका जो नाम लेगा मैं उसको कभी परेशान नहीं करूंगा। और जितने लोग आते थे, कोई भटक जाता था वो छोड़ने स्वयं आते थे। उनके जो डाकुओं के जो सदस्य थे, जो उनके समूह में, वो खुद छोड़ने आते थे। सोचो आप, ऐसा कहीं देखने को। फिर उसने समर्पण कर दिया था पुलिस को। तो आचार्य श्री के प्रभाव से कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपने कहते दर्शन करो दूर से, कोई नहीं चरण छूना, लेकिन खुद मौका पाते ही छू लेते गुरु के चरणा। देख तपस्या गुरुदेव की अचरज होता है सबको, धरती पर भगवान मिले हैं सब कहते जीवित हमको। ग्राम सद लगा धन्य हो गया, खेले कूदे बड़े हुए, धन्य धन्य वह धरा हो गई, पुण्य पुरुष के चरण छुए। धन्य पिता मल्लप्पा जी थे, धन्य हुई माँ श्रीमंती, धन्य हुए वह परिजन सारे जिस घर जन्मे परम यति। बाल्यकाल में व्रत धारण कर ज्ञान गुरु से शिक्षा ले, दया धर्म का बिगुल बजाया अल्प उम्र में दीक्षा ले। अद्भुत संग बनाया गुरु ने पूरा बाल ब्रह्मचारी, अनुपम चर्या लखने आती दौड़ दौड़ दुनिया सारी। केस समय पर सब आवश्यक
सदा समय पर सब आवश्यक गुरुवर पूरे करते हैं। केस लॉन्च तो 2 महीने क्या उससे पहले करते हैं। शिष्य कहें कुछ सेवा कर दें जल्दी, हाँ यह ना करते। बार बार जब सुने निवेदन मुश्किल से हामी भरते। पगतलियाँ थोड़ी दबवा कर कहते कब तक करना है। साबक बहुत खड़े हैं बाहर, उनको दर्शन करना है। उनको अपने घर जाना है, हमको अपने में जाना। बहुत हो गई भैया वृत्ति, अब ना हमको करवाना। तो कई बार गुरुजी हम लोगों को भी बहाने बना देते हैं कि बहुत हो चुकी, अब नहीं। गुरुवर जब भी विहार करते औपतार और तापगर ज़्यादा हो। कभी कभी बादल छा जाते, नहीं किसी को बाधा हो। जय जयकार लगाती जनता, गुरु अनुत्तर योगी हैं। लगता दिनकर और बादल भी गुरुवर के सहयोगी हैं। नहीं गुरु को देश किसी से गहन राग का भाव नहीं। सबका हित हो सब तिर जाएं, रखते हैं संभाव सही। स्वयं झेलते कष्ट अनेकों, प्रतिकार ना करते हैं। पर दूजों के दुख मिटाने हर क्षण तत्पर रहते हैं। नैनागिर में आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे थे। उन्होंने प्रवचन में कहा, एक महिला डूब रही है, बचा सको तो बचा लो। अब संयोग से क्या हुआ कि एक महिला तालाब में डूब रही थी और लोग पहुंचे तो उसको बचा लिया। आज भी वह महिला जीवित है। वह कहती है कि मेरा जीवन अगर मुझे मिला है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से मिला है। इसी प्रकार से कि यही भावना मम रही, सबका हो कल्याण। बैर पाव सबके मिटे, हो आत्म उत्थान। किए सुभाषित विश्व को तप सौरभ से आप, गौरव हो जिन धर्म के जपू आपका नाम। यह मुनि श्री निस्सिम सागर जी महाराज ने पंक्तियाँ आचार्य श्री के लिखी हैं, जो आचार्य श्री की सेवा में अनवरत रूप से पहले रहे। बहुत सेवा की उन्होंने। और आगे एक भजन के साथ फिर प्रश्न पूछेंगे। आसरा इस जहाँ में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। कहीं अनुराग है कहीं वैराग है, जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी इंटरप्राइजेस, खांतो कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान।